मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको बताना है, इनकी 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो मन्नू भंडारी जी ने भी बहुत सारी रचनाएं रची है, तो मैं बहुत सारे नाम पढ़ के बताता हूँ आपको, उनमें से कोई भी 2-3 आप याद कर लेंगे, जैसे कि मैं हार चुकी, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, बिना दीवारों का घर, महाभोज, एक कहानी यह भी, आंखों देखा झूठ, आसमाता और कलावा। तो इनमें से कोई भी आप 2-3 याद कर लेंगे, 3-4 याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको 2 तो याद आनी ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी भाषा की, कि मन्नू भंडारी जी ने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है। तो जो मन्नू भंडारी है उन्होंने भी बोलचाल की व्यवहारिक भाषा को ही इस्तेमाल किया और उसी का यूज करके साहित्य में उन्होंने रचनाएं की है। और मन्नू भंडारी जी ने अपने आवश्यकता के अनुसार तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्दों का, तद्भव यानी कि वहाँ पे लोकल जो भाषा है हिंदी के, उनको इस्तेमाल किया है। देशज यानी कि जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कि वो कहाँ से शब्द आए हैं उनकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि खिचड़ी, खिड़की, लोटा, कटोरा, तो इस टाइप के शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा विदेशी शब्द यानी कि दूसरी जो भाषा होती है, विदेशी भाषा होती है, उनका भी यानी कि उन शब्दों का भी प्रयोग इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा लोकोक्तियाँ और मुहावरों का भी बहुत ही नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से प्रयोग हमको देखने को मिलता है। और मन्नू भंडारी जी की भाषा में संप्रेषण यानी क्या होता है, जिसमें कोई संदेश होता है, यानी कि उनकी रचनाओं के पीछे समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ ना कुछ संदेशा होता था, जिसको लोगों को सीखना होता है, समझना होता है। तो ये बहुत ही अद्भुत यानी कि शानदार क्षमता थी मन्नू भंडारी जी के अंदर, और विषय यानी कि टॉपिक के अनुरूप, उसके अनुसार वो अपनी भाषा को भी बदल देते थे। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने भाषाओं को इस्तेमाल किया है मन्नू भंडारी जी ने। तो अब बात करते हैं मन्नू भंडारी जी की शैली के लिए। तो इन्होंने 5 अलग अलग तरह की शैलियों को इस्तेमाल किए हैं। चलिए 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सबसे पहले भावात्मक शैली। तो अगेन वही चीज़ है कि इन्होंने अपनी रचनाओं को इस तरीके से या इस शैली को अपनाया है, इस तरीके से लिखे हैं कि जिससे उनकी भाषा एकदम सरल यानी कि बहुत ही ईजी समझने में आ जाती है और अलंकारिक बन जाती है, यानी कि बहुत ही शानदार, ऐसे पढ़ने में मजा आता है। इस तरह से ही लिखते हैं। इसकी वजह से उस रचना को पढ़ते हुए हमारे अंदर फीलिंग जग जाती है, ऐसा लगता है कि हम उस स्टोरी से, उस रचना में एकदम जुड़ गए हैं। तो उस स्टोरी को पढ़ने से यानी कि उनकी रचनाओं को पढ़ने में हम एकदम भावात्मक फील करते हैं, यानी कि उस स्टोरी से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है वर्णनात्मक शैली। तो किसी भी घटना, वस्तु या स्थान के बारे में, व्यक्ति के बारे में उस तरीके से वर्णन करते, एक्सप्लेन करते हैं कि हम उस घटना, स्थान, वस्तु या व्यक्ति से एकदम जुड़ जाते हैं। तो वर्णन करने के लिए वो वर्णनात्मक शैली का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है संस्मरणात्मक शैली। तो नाम से कह रहे हैं संस्मरण यानी कि क्या होता है, पुरानी यादें। ठीक है, तो अतीत यानी कि जो पास्ट है, जो पुरानी याद है, तो पुरानी यादों को जब वो एक्सप्लेन करते हैं, उनके संदर्भ यानी उसके बारे में जब बताते हैं, तो वो संस्मरणात्मक शैली को इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई पुरानी चीजें बतानी होती थी मन्नू भंडारी जी को, तो वो संस्मरणात्मक शैली का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है संवाद शैली। तो मन्नू भंडारी जी जब वो उपन्यास और कहानियां लिखते थे, तो इस संवाद शैली की वजह से, जिसमें 2 लोग आपस में बात करते हैं, 2 से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत होती है, तो संवाद शैली को इस्तेमाल करने से ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे सजीवता आ गई, यानी कि ऐसा लगता है हमारे सामने सभी स्टोरी के रूप में चल रहा है, तो हमको एकदम लगता है कि हमारे सामने सब हो रहा है। तो संवाद शैली का इस्तेमाल करते हैं मन्नू भंडारी जी। इसके अलावा व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्य यानी क्या होता है, हंसी मजाक, राइट। तो मन्नू जी ने अपनी रचनाओं में बहुत ही स्वाभाविक विषमताओं यानी कि जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं हैं, और जो नारी का शोषण किया जा रहा है, जो औरतों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके ऊपर तीखे व्यंग्य किए हैं, यानी कि हंसी मजाक में बहुत ही समाज को एक गहरा मैसेज दिए हैं, सूचना दिए हैं। तो हंसी मजाक के रूप में भी लोगों को ये बहुत ही शानदार तरीके से व्यंग्यात्मक शैली का इस्तेमाल करके जो मैसेज है वो देते थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।